So this is reaction mechanism of anti-Markovnikov ऑफ एडिशन। एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर पर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड या हाइड्रोपर ऑक्साइड is essential condition for anti-Markovnikov of addition. Now the second question is why we are using only HBr? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही क्यों एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जो ओवरऑल रिएक्शंस होती है दैट इज एक्सोथर्मिक, बाकी में ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं, ओवरऑल रिएक्शन इंडोथर्मिक होते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन होते हैं दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये कैसा होता है, जो आपका पर ऑक्साइड है इस पे होमोलिटिक फिजन होते हैं, इस होमोलिटिक फिजन की वजह से अल्कोक्सी फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अब ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे एक्ट करता है, बट हाइड्रोजन ब्रोमाइड में भी आपका ये होमोलिटिक फिजन होते हैं जिससे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। अब ये जो अल्कोक्सी फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये अल्कोहल बनाता है और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब इस एल्कीन पे रिएक्शन करेगा। एल्कीन में आपका जो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड में। दो प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये ब्रोमीन के साथ प्रोबेबिलिटी दो है, इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाए या इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाए। अगर ब्रोमीन इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन अगर ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। But primary free radical is not stable. Secondary free radical is more stable than primary free radical. So ultimately ये ब्रोमीन इस कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है और कुछ ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। नाउ सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो आपका HBr है इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल रीजनरेट करते हैं। So ultimately the product will be propyl bromide. So this is all about anti-Markovnikov addition of HBr which follows free radical mechanism.